नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं गाजीपुर एक खोज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। त्यौहार आ रहे हैं। 7 तारीख को बताया जा रहा है कि ईद उल अजहा यानी बकरीद। ये दोनों नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भी दोस्त हैं, वो भी जाने कि आखिर ये क्या है। आखिर इस्लाम में अगर त्यौहार आ रहा है तो किस मकसद से आता है, इसका मतलब क्या है और क्यों आता है, तो इसकी हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे सामने मोइनुद्दीन भाई बैठे हुए हैं और एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे से ये बातें को बताते हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी इनकी बातों को सुने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हम बैठते हैं इस मौजू पर बात करने के लिए कि आखिर अल्लाह ताला ने जो आपको त्योहार दिया वो क्यों दिया। इस्लाम में 2 त्यौहार है, एक ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ईद उल फितर के समय भी हम बातें करेंगे, लेकिन आज हम लोग बातें करेंगे ईद उल अजहा पर। ईद उल अजहा आपको 3 व्यवस्था देता है। पहली व्यवस्था धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक। एक इंसान का ईश्वर से कितना लगाव है उस चीज को दर्शाने के लिए अल्लाह ताला ने ये वाली जो ईद उल अजहा है इसमें कुर्बानी का व्यवस्था किया। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये सवाल किया, जैसे उनको ख्वाब दिखाया कि तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो मेरे रास्ते में कुर्बान करो। तो उन्होंने यूं समझा कि भाई माल से इंसान प्यार करता है, 100 ऊंट की कुर्बानी दे दी। फिर उनको ये सपना आया कि नहीं, जो सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसे, यानी उससे भी ज्यादा मोहब्बत करते हो उसे। तो फिर उन्होंने ये ख्याल में जब देखा कि यार मैं तो सबसे ज्यादा अपने औलाद से मोहब्बत करता हूँ, जो कि उनको 99 वर्ष की उम्र में वो मिला था, वैसे ही कई गुना ज्यादा मोहब्बत हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक लौता लड़का। अब वहां ये धार्मिक उनका वो हो गया कि वो अल्लाह से कितना मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत का आप जो है वो दे, आप क्या देते हैं किसी को, सनद दें आप। तो अब वो ये एक धार्मिक हो गया। उस समय से लेकर के आज तक ये सिलसिला चलता रहा है। अब इसमें जुड़ गया सामाजिक और आर्थिक। मैं आपको बताऊं कि दुनिया के जितने त्योहार पड़ते हैं वो सारे पैसे जो है वो गांव से निकल करके शहर में आते हैं। सारे पैसे, जो भी त्योहार का मेला लगता है, जो भी त्योहार का खर्च होता है, वो सब गांव से निकल करके शहर में आते हैं। लेकिन एक ईद उल अजहा ही एक ऐसा त्योहार है जो शहर का पैसा गांव में जाता है। गांव में जो गरीब लोग रहते हैं वो अपने बकरियों को, अपने भेड़ों को, अपने ऊंटों को सुबह लेकर के चले जाते हैं बाग में, खेत में, और वहां वो चराते हैं। और चराने के बाद शाम को जब वापस आते हैं, दिन बीतते चलता है और साल भर में उनके पास एक ऐसा रेवड़ तैयार हो जाता है कि शहर से लोग जा करके उन्हें खरीदते हैं। ये अल्लाह ताला ने पैसे का सर्कुलेशन व्यवस्था बनाने के लिए किया है कि शहर में जब पैसा उगता है, शहर में पैसा लोग कमाते हैं और गांव में जो है ये जानवर उगते हैं। ये पैसे का जब लेन देन होगा तो आर्थिक व्यवस्था लोगों का सही चलेगा। आज देखिए, एक थोड़ी सी गलती को लेकर के, जैसे सरकार आज जो है वो ये कह रही है कि बैल नहीं बिकेंगे। आप ये बात जब राजस्थान के लोगों को पता चला, वो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उन्होंने ये किया था कि जब वो उनके यहाँ बछिया पैदा होती थी तो वो दूध का काम लेते थे, और जब बच्चा पैदा होता था तो उनको 20 साल 25 साल अपने यहाँ खिलाते थे, और खिलाने के बाद उनकी जो मोटी रकम होती थी, जो मांस का व्यापार होता था, वो उन्हें खरीद कर ले जाते थे। 1-2 लाख रुपए का उनका बिक जाता था। तो ये एक आर्थिक व्यवस्था अल्लाह ताला ने बनाई है कि कैसे सर्कुलेशन चलता रहेगा। अब आ गई सामाजिक व्यवस्था। आज देख रहे हैं कि हर इंसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 700-800 रुपए किलो का मीट खरीद के खाए। जी। साल बीतते बीतते इंसान के पास ये 700-800 रुपए किलो का जो मीट है, अब ये सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए कि वो जो कटवाएगा उसको हदीस के जरिए बताया गया है कि तुम एक हिस्सा रखोगे और 3 हिस्सा समाज में इसे बांट दोगे। उसको बांटोगे
जो साल भर में इस गिजा को खा नहीं पाया। फिर उसके बाद एक और भी बात है, मैं अब साइंटिफिक आपको बता दूं कि रेड मीट जो है, ये जो बकरे का गोश्त है, उसके खाने से इंसान के शरीर में इम्यूनिटी बनती है। इम्यूनिटी वो चीज है कि अगर आप रेड मीट नहीं खाते हैं, ये बकरे का गोश्त आप नहीं खाते हैं, किसी तरह का मीट नहीं खाते हैं, और शरीर में वो आपको अगर से जरूरत पड़ गई और डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो आपको 4,000 रुपए का एक इंजेक्शन देगा। अब आप 4,000 रुपए का या तो इंजेक्शन लगवाइए या तो आप मीट खाइए इसको जायकेदार बनाकर। ये किसी भी तरह से ईश्वर ने एक व्यवस्था बना रखा है जो समाज को सर्कुलेशन करे। तो आज जो लोग भी ये उंगली उठाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, ये जीव हत्या है, बड़ा पाप है, तो सही बात है। अगर मैं चैलेंज करना चाहता हूं भारत में रहने वाले जितने भी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबको, कि अगर आपके अंदर जरा सा भी क्रेज है, हिम्मत है, तो आप पूरे जीव हत्या को बंद करा दीजिए। आप जीव हत्या बंद ही नहीं करा सकते, और जिसने इस इंसान को पैदा किया है उसने इस जरूरत को रखा है। इस जरूरत के साथ अगर आप चलेंगे तो आप लंबा चल पाइएगा, और अगर इसे खींचना चाहेंगे तो आपका गाड़ी नहीं चल पाएगा। तो इस्लाम जो है, जैसे कि आपका प्रश्न था कि इस्लाम में त्योहार का मकसद क्या है और मतलब क्या है, इसका एक ही मकसद है कि जो गरीब लोग हैं उनको हम अपने बराबर कैसे करें, और दूसरा मकसद कि हम उनके करीब कैसे जाएं। हर इस्लाम का दावत यही होता है कि इंसान बराबर है, जो छोटे हैं या तो वो उनके पास जाएं, जो बड़े हैं या उनके पास चल करके इस दूरी को बराबर करते रहें। इसी दूरी को मिटाने के लिए अल्लाह ताला ने आपको जो अगला त्योहार दिया है 7 तारीख को, उसे कहते हैं ईद उल अज़हा। अब कितनी अच्छी तरीके से आपने ये बताया कि क्या मेंटेनेंस है और किस तरह से है। यहाँ कमाई से लेकर और इस्लाम का मकसद से लेकर सारी चीज आ गई। उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आया होगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।